सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे ही मेयर पद के प्रत्याशी एडवोकेट संदीप मलिक हैं, जिन्होंने मेयर पद के लिए आजाद उम्मीदवार के रूप में दावेदारी ठोकी है, जिनका चुनाव निशान सीटी है। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जनता से बड़े बड़े वादे करके चुनाव को जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। संदीप मलिक पिछले 20 सालों से जनता के बीच रहकर जनता की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देकर निगम में भेजने का काम करती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछले कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार नगर निगम में हुए हैं उनकी जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करूंगा। मलिक ने सोनीपत की जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 27 तारीख को सीटी के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरे को जन समर्थन लोगों का इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोग पार्टियों से तंग आ चुके हैं। हम जब भी लोगों से मिलते हैं, घरों में जाते हैं, लोगों से हम डोर टू डोर भी मिल रहे हैं, पब्लिक में भी मिल रहे हैं, लोग एक ही बात पहले कहते हैं कि भाई आप किसी पार्टी से तो नहीं हो। और जब वो सुनते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा समर्थन देते हैं हमें कि हम पार्टियों से तंग आ गए हैं, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करना, सिर्फ लच्छेदार भाषण देने हैं, झूठे वायदे करने हैं और चले जाना है। इलेक्शन जीतने के बाद ना कोई जनता के बीच में जाता और इससे जनता परेशान हो चुकी है। इन दोनों के बीच में मुकाबला, अब मेयर पद एक ऐसा पद है जो कि एक शिक्षित और ईमानदार इंसान के लिए है और उसको ही उस पद पे होना चाहिए। ये जनता डिसाइड करेगी कि वो किसको इस लायक समझती है, क्योंकि बहुत लगा लो फर्स्ट पर्सन ऑफ सिटी होगा मेयर, उसके भाई वो डीसी साहब से भी काम लेना है, उनको एसपी साहब से भी काम लेना है, जनता से, सरकारी कर्मचारियों से भी काम लेना है, तो उसको समझ होनी चाहिए प्रशासन को प्रबंधन का किस तरह प्रबंधन करना है। एक मेयर को सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आप अगर देखेंगे कि जो उम्मीदवार आप बता रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से हैं, वो उम्मीदवार 10वीं पास 12वीं पास हैं। अब वो कितना प्रबंधन करेंगे इस बात का शायद आप समझ चुके होंगे, जनता भी इस चीज़ को अच्छी तरह जानती है। और आप मेरे से आप इसका बारे में पूछ रहे हो कि हम उससे कैसे मुकाबला करेंगे। मुकाबले की आप खुद ही आप देख ले, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस से जो छाबड़ा साहब जो अब गए हैं भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी बताया है कि करोड़ों में जाके उन्होंने टिकट ली है। अब करोड़ों में जब टिकट ली है तो करोड़ों रुपये खर्चेंगे इलेक्शन को जीतने के लिए, इलेक्शन में वोटों को हासिल करने के लिए। कोई सामान दे के, कोई पैसे दे के वोटों को खरीदा जाएगा। अब जो वोट वो खरीद के लेके जा रहे हैं, अगर पब्लिक से वो किसी तरह पब्लिक को गुमराह करके अगर वो वोट ले लेते हैं पब्लिक की, तो वो क्या करेंगे? पहले जो उन्होंने पैसा निवेश किया है, करोड़ों रुपए जो लगाए हैं इलेक्शन के अंदर, उसको कवर करेंगे। अब एक निर्धारित बजट होता है एक मेयर का, उस बजट में अगर वो उसको अगर अपने जेब को भरने में लगा दें तो लोगों का विकास कहाँ से होगा? और आप देखेंगे कि जैसे अब भाजपा से प्रत्याशी की अगर बात करें तो अगर आज वो पब्लिक में आ रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? सरकार को बने हुए इतना समय हो गया, दूसरा प्लान सरकार का चल रहा है, आज तक पब्लिक में कहीं दिखे ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो पब्लिक में रहते हैं। हर कोई अपने आप को किसानों का मसीहा बता रहा है, जबकि सबको पता है कि जो इस सरकार ने कितना किसानों के साथ अत्याचार किया है। आज भी लोग 4 डिग्री के तापमान में भी जो लोग बच्चों को, बूढ़ों को अपने वहाँ पे सब परिवार के साथ जो आ रखे हैं, वो 4 डिग्री तापमान में भी रात गुजार रहे हैं। आप देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, सरकार ही तो कर रही है अत्याचार। ये बस दोनों राजनीति कर रहे हैं, परेशान किसान भाई हो रहे हैं, हमारे मजदूर भाई हो रहे हैं, और किस जनता के सामने सब कुछ है। पिछले कार्यकाल में कुछ घोटाले भी निगम में हुए थे जी, उनको कैसे देखते हैं आप? जो निगम में जो घोटाले हुए थे, जैसे अब मेयर की कुर्सी पर बैठेंगे जो भाई, या हम जो जिसको जनता प्यार देगी, जो मेयर पद पे जाएगा, वो जब उसकी जांच करवाएंगे तो आपको दिखेगा कि सब घोटाले ही तो हुए हैं, विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। जो जितने भी निगम के अंदर गांव आए हैं, जो किसान भाई जो ग्रामीण हैं, आप उनसे जाके मिलो, आप देखोगे, आपको पता लग गया। वो आज हमारे सामने रोते हैं कि सारा पैसा, हमारे जो विकास का पैसा था वो सारा हजम कर लिया गया, गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है।
आप शहर में देखें, शहर में भी ऐसी गलियां, गांव से बदतर हाल हो रखा, शहर का भी कहीं पर भी कोई विकास नहीं हो रखा, सारा पैसा हजम किया जा चुका है। और 5-6 साल हो गए जो चुनाव ना हुए, उसको वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घोटाले तो हो रखे हैं, ताकि उनको दबाया जाए, इसलिए चुनाव को देरी से कराया गया है। सोनीपत की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है जी और आप मेयर बनते हैं जी, तो क्या उन घोटालों की जांच कराएंगे आप? बिल्कुल उन घोटालों की जांच जरूर कराएंगे। पहला यही होगा कि घोटालों की जांच होगी और जो पैसा जिसने गबन कर रखा है उससे वो पैसा वसूला जाएगा, और ताकि जनता का विकास और जनता के जो विकास के कार्य हैं वो हो सके, हर बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जो उनके विकास के कार्य, जो उनके लिए जरूरत है उनकी, वो पूरी हो सके, उनका अधिकार उनको दिलाया जा सके। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका अधिकार दिलाएं। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप सोनीपत? जनता से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए जिस भी प्रत्याशी को आप अपना वह मत दें, आप एक बार तुलना जरूर कर लें सभी प्रत्याशियों के मध्य कि कौन प्रत्याशी इस पद के लायक है। अब अगर आप मेयर के लिए देखें तो आप वहाँ पे भी तुलना करें कि कितना पढ़ा लिखा आपका प्रत्याशी है, कितना समाज सेवक आपका प्रत्याशी है, किस किस क्षेत्र में वो अपना आपका प्रत्याशी काम कर चुका है या काम कर रहा है, या सिर्फ आपको चुनाव आने के बाद ही आपसे संपर्क कर रहा है, क्या पहले भी आपके बीच में रहा है, या आपको किसी चीज का कोई सामान या कोई वस्तु या पैसा बांटकर आपकी वोट हथियाने के लिए आपके बीच में आ रहा है। इसकी जनता आज के समय में मानता हूं कि अपना वोटर जो है बहुत जागरूक है और बहुत सही निर्णय लेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।